अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। फिर से एक बहुत ही मुफीद, बहुत ही फ़ायदे वाला एक अमलियात लेकर के हाज़िर हुए। और ये जो अमल तस्खीर का बता रहा हूँ, ये यूट्यूब का दुनिया तो छोड़ दीजिए, आपको दुनिया की किसी किताब में भी खोज के नहीं मिलेगा। ये बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ी ही ताकतवर तस्खीर का अमल है। तस्खीर का माने क्या होती है? लोगों को, नेक अरवाह को अपने तरफ खींचना, यानी ऐसा अमल जिससे आपकी तरफ लोगों का रुजू भी होगी और नेक अरवाह भी आपकी तरफ रुजू रहेगा और आपके भलाई करने के बारे में सोचेगा। यानी अगल बगल में आपके जो नेक जिन्नात होते हैं उनको भी ये खींच के लाएगा। बद अरवाह को नहीं खींचता है, वो आपको गैबी तौर पर हेल्प करेंगे। जो मौकिलात होती है वो आपके लिए हेल्प करेंगे और इंसान भी आपके ताबेदार होंगे। तशकीर का ज़रूरत ख़ास करके जो लोग पॉलिटिकल नेता होता है, जिनको सोसाइटी में पब्लिसिटी चाहिए, लोगों को अपनी तरफ खींचना है, ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ता है। जिनका बस कारोबार है, कारोबार के लिए क्लाइंट चाहिए, दुकान चलाता है, उनको ज़रूरत पड़ती है। जो इलाज करते हैं, जो वकील होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि मोहल्ले में हर कोई आपका दुश्मन बना बैठा है, आपके पीठ पीछे आपको हसद करता है, तो लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए, इज़्ज़त पैदा करने के लिए तस्कीर का ज़रूरत पड़ता है। एक ख़वातीन जिसका निकाह हुई है ससुराल में, ससुराल वाले सास ससुर ननद सारे जो है उनके हासिदीन हैं, उनको तकलीफ़ देता है, उनको इज़्ज़त नहीं करती, मोहब्बत नहीं करते हैं, तो ऐसे में, ऐसी हालत में उसको भी तशकीर का ज़रूरत पड़ता है कि उसके घर में जितने सारे लोग हैं सब उसे मोहब्बत करने लगे, सब उसको इज़्ज़त करने लगे। तो तस्खीर का अमल हम लोग का प्रैक्टिकल जो लाइफ है बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। मैंने आप कुछ मिसाल दे दी है। तस्खीर का माने इतना बस आप समझ लो कि लोगों को अपनी तरफ खींचना, जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ काम के लिए नहीं, जायज़ मकसद के लिए, लोग आपकी इज़्ज़त करें और आपका काम बन जाए, ठीक है। तो तस्खीर करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए जो तावीज़, जो तिलिस्म मैं आपको बता रहा हूँ, एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें, सारी ज़िंदगी आप हमको अपने दुआ में याद कीजिए कि वाकई कोई करामाती चीज़ हमारे हाथ में आज मिल गया, ठीक है। तो आते हैं मेन मुद्दे पे। तस्खीर करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, खल्क को अपनी तरफ रुजू करने के लिए जो तिलिस्म लिखी जाती है वो आपको सम्स के साथ में लिखी जाती है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। संडे के दिन सनराइज़ का 1 घंटे के अंदर जो सम्स के साथ आती है वो सबसे अफजल होता है। दूसरी शात आती है 12:30 के दरमियान। मैंने ऑलरेडी 7 पे वीडियो बना दिया है, शॉर्ट एक क्लिप बना दिया है यूट्यूब शॉर्ट्स, वहाँ पे आप देख सकते हैं 7 कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सम्स के साथ में इसको लिखी जाती है। सरफ़े सम्स पे भी लिख सकते हैं, सरफ़े ज़ोहरा में भी लिख सकते हैं, सितारे को जो सरफ़ होती है, सरफ़े कमर में भी लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर होता है आप चाँद की पहले 7 दिन के अंदर, जो पहला 10 दिन के अंदर जो पहला संडे आ रहा है, सबसे पहला जो संडे आ रहा है उसकी पहले सम्स के साथ में इसको लिख दिया जाए। बड़ी कमाल की चीज़ है उस वक्त इसको लिख देने के लिए। तरीक़ाकार अच्छी तरीके से समझ लें, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन उस मेहनत का आपको भरपूर फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। ख़ास करके आमिलीन हज़रात जो मौलवी साहब अपने एरिया में इलाज करते हैं, ऐसे लोगों को ये तावीज़ हमेशा अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। जो भी आपके पास आएंगे खींच के भी आएंगे और प्लस आपकी इज़्ज़त भी करेंगे। तरीक़ाकार पहले सुन लीजिए। सबसे पहले आपको ये जो बीच में बादशाह बना हुआ है, बादशाह बैठ करके है, दोनों तरफ उनका जो पिलर है बैठने का, देख लीजिए, ये शक्ल आपको बनानी है। ये बादशाह का पूरा शक्ल, पूरा बॉडी, ठीक है। और ये इसके दोनों तरफ जो बैठने का जो इसका कुर्सी है, ठीक है, ये कुर्सी का पूरा डिज़ाइन है, ठीक है। ये कुर्सी का पूरा डिज़ाइन है, पूरा कुर्सी को आपको पहले बना देनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? फ़ोटो देख करके आपको जो इमेज मैंने दिया है, इमेज स्क्रीनशॉट मत लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आपको एचडी मिल जाएगा, ठीक है। पूरा बॉडी और इसका ये जो बैठने का जगह है, कुर्सी है, ठीक है, हिंदी में सिंहासन कहा जाता है, राजा का सिंहासन, पूरा आपको डायग्राम में बना देना है, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको दूसरी चीज़ समझ में आ सके। सबसे पहले इसको आपको ड्रॉ करना है। किस चीज़ से लिखिएगा? जफ़रान और के गुलाब भिंगा के लिखना है। साथ पे कस्तूरी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। उसके बाद ये जो 9 खाना बना हुआ, 3 बाय 3 का खाना बना हुआ, इसको आपको बनाना है, ठीक है। बनाने के बाद अब आपका काम स्टार्ट होगा। क्या करना है?
इस खाने को फ़ील करना है। फ़ील करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा अलग है, इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना करके आपको समझा देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको लिख सकें और बना सकें, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए 9450 ये वाला खाना, इसको फ़ील करना है 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद 18900 2 नंबर खाना है, इसको फ़ील करना है, ठीक है। उसके बाद 37800 3 नंबर खाना, इसको फ़ील करना है। जैसे मैं सीरीज़ बता रहा हूँ इस तरह से इसको आपको फ़ील करना है। उसके बाद 47650 इसको फ़ील करना है 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद ये वाला, इसको फ़ील करना है 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला फ़ील करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला फ़ील करना है और आखिर में ये वाला फ़ील करना है। फ़ील करने के बाद बीच वाले जो खाना ब्लैंक है यहाँ पर अपना नाम और माँ का नाम लिख देना है। यहाँ पे होगा, बीच वाले खाने पे होगा फ़ला बिन फ़ला, फ़ला बिन फ़ला, ठीक है, नाम लिख देना है। फिलिंग का प्रोसेस आप यहाँ पे नंबर वाइज मैंने समझा दिया है, इसको फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद ऊपर पे अलिफ लाम रा हा मीम, अलिफ लाम रा हा या मीम, अर्रहमान और अर्रहीम लिखा हुआ है, हुरूफ वाइज लिखा हुआ है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अली मोहम्मद, ठीक है, अली मोहम्मद, बुद्धू बुद्धू, एक ऊपर से लिखा हुआ है, एक नीचे में बाक का लिखा हुआ है। यहाँ पर हन्नान, यहाँ पर अतूफ़, ठीक है, इसको लिखना है, इसको लिखना है। वदूद वदूद, रहीम रहीम, फिर यहाँ पर वदूद आपको लिख देना है। उसके बाद ये जो तिलिस्म है 1 2 3 4 5 टोटल 28 तिलिस्म है। कुछ नहीं, ये 28 हुरूफ का अरबी तिलिस्म होता है। सुरयानी ज़ुबान में 28 हुरूफ अरबी का लिखा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक का आपको फिल कर देनी है, ठीक है। थोड़ा सा मिटा दूँ ताकि दीगर चीज़ें समझा सकूँ। ये पूरा खाना फिल हो गया। आखिर में कुर्सी के नीचे ये वाला तिलिस्म, जिसमें तस्कीर जिसे कहा जाता है, इसको आपको लिख देनी है। इसके बाद नूर अल्लाह, नूर अल्लाह, आखिर में ऊपर पे व अलक़ैता अलैका मोहब्बत मिन्नी, यहाँ पर लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन, यहाँ पर वदूद वदूद तो पहले लिख चुके थे हम लोग। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, ये वाला आपको लिख देना है। और सर्कल के बाहर में सूरह शम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वदुहाहा, ठीक है, वल-क़मर इज़ा नलाहा, ठीक है। ये पूरा सूरह शम्स जो है आपको सर्कल वाइज यहाँ पर लिखा, पूरा सूरह शम्स लिखा। इस तरह आप तावीज़ को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद सूरतुल शम्स, सूरतुल शम्स, इस पर आपको 72 दफ़ा पढ़ के दम कर देना है। ये सबसे मिनिमम तादाद बता रहा हूँ, बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद में कोई पढ़ नहीं सकता, सबसे मिनिमम तादाद बता रहा हूँ। अव्वल आखिर 11 पर दुरूद शरीफ लिखना। अच्छा, 7 के अंदर लिखते लिखते अगर 7 का बाहर चल जाए, जैसे कि शम्स के साथ में शुरू किए और उसके बाद ज़ोहरा के साथ आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है तावीज़ 1 घंटे से ज़्यादा लिखने में लग जाए, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। आप 7 पे शुरू करना ज़रूरी है, फिनिश करना ज़रूरी नहीं है। अब पढ़ाई, जिसको पढ़ेंगे इस पर दम करेंगे, इस दम के लिए भी 7 की ज़रूरत नहीं होती। तो इस पर आप दम कर दिए। दम करने के बाद तावीज़ को फोल्ड करके एक गोल्डन कलर का कोई भी आपको पेपर जुगाड़ करना है, जैसे कि रैपिंग वगैरह इस्तेमाल होता है, पैक करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें पैक करके आप इसको मादली में डाल करके गले में पहन सकते हैं, ठीक है। अगर गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है मादली के ऊपर तो और भी अच्छा काम करेगा। एक गोल्ड प्लेटेड मादली भी होती है, मतलब चांदी के ऊपर सोने का अर्क लगा दिया गया है या गोल्ड प्लेटिंग किया गया हो। अदरवाइज़ ब्रोंज का अगर मादली आपको मिल जाता है, अगर बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एकदम कोई अल्टरनेट नहीं है तो आप चांदी के प्लेन मादली में भी पहन सकते हैं। स्टिचिंग इसको बाहर से पीला कपड़ा से कर देंगे तो भी चल जाएगा। अब इसको पहन के डेली सिर्फ आपको, डेली सूरज जब सनराइज़ हो रहा है, डेली आपको सिर्फ 9 दफ़ा सूरतुल शम्स पढ़ के अपने ऊपर दम करना है और अपने चारों तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों तरफ एक एक फूंक मार देना। ये अमल आपको डेली करना पड़ेगा। ये तावीज़ आपका सादा सा होगा, 7 दिन के अंदर आप कमाल देखिए।
किस तरह से लोग आपके तरफ रुजू हो रहा है, आपको मोहब्बत करने लग रहा है, आपको इज़्ज़त करने लग रहा है, आपका ताबेदार करने लग रहा है। और गैबी तौर पर आपका कोई भी मसला पेश आता हो, रिज़्क़ का मामलात हो या कोई काम-काज का मामलात हो, गैबी तौर पर आपको कुछ न कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। ठीक है? ये एक ऐसा तशकीर का अमल है जिससे आप अमीलिन हज़रात जो लोग तशकीर करते हैं रूहानी चीज़ों का, जिन्नातों का तशकीर करते हैं, हमज़ात की तशकीर करते हैं, वो लोग भी इसे अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि वो तो तशकीर का काम कर रहे हैं। अगर ये तिलिस्म उनके साथ रहेगा तो उनका तशकीर में और ज़्यादा तासीर पैदा होगी, तो तशकीर से वो उसको खींच सकते हैं अपने। ठीक है, समझ आ पाया हूँ इंशाअल्लाह। अब उम्मीद करता हूँ कि तशकीर की ताकत क्या होती है। हर एक चीज़ में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर लोगों को या रूहानी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की ज़रूरत पड़ सके। लास्ट पॉइंट बता दे रहा हूँ, कभी भी बद अरवा इससे नहीं खींच सकते आप। ये बद अरवा को नहीं खींचेगा, इसका नेक जो मौक़िलात है सिर्फ नेक अरवा को ही आपकी तरफ खींचेगा। तो सिफली आमिलीन तो कभी इसको इस्तेमाल ना करें। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल अमल है। आप देख रहे हैं बादशाह बैठे हुए उंगली से इशारा कर रहा है, तो इस तरह से आप उंगली से इशारा करोगे, आप बादशाह की तरह सोसाइटी में जी सकोगे। गलत इस्तेमाल अगर आपने किया कि आपने तशकीर के बाद अगर कोई ख़वातीन के साथ गलत काम किया, ठीक है, लोगों का गलत इस्तेमाल किया, उनसे गलत तरीके से पैसा हड़पने की कोशिश किया, तो फिर ये तावीज़ तो बेकार होगा ही, प्लस इसके जो मौक्किल है, सूरह शम्स की जो मौक्किल है, आपको लेनी का देनी करके चल जाएगा। लेनी का देनी समझ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊँगा। ऐसे रुज्जत में डालेगा तो तशकीर बहुत दूर की बात है, लोग आपको मोहल्ला से धक्का मार के निकालते हैं। तो सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। गलत इस्तेमाल कोई भी नूरी अमल का कतई ना करें, क्योंकि एक गलत इस्तेमाल आपको बहुत भारी पड़ सकता है, चाहे वो तावीज़ात का हो, चाहे वो अमलियात का हो। उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो तस्कीर का है मैटर आपको समझा चुका हूँ। इसको थोड़ा सा अपने रिश्तेदारों में, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दें, ताकि जिनकी ज़रूरत पड़ता है, जो ज़रूरतमंद है, वो अपने लिए इसको इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदा उठाएँ। और वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर।